ग्रॉक एआई के बारे में सुना है? ये एक चैटबॉट है, लेकिन कोई मामूली चैटबॉट नहीं। ग्रॉक इलॉन मस्क की कंपनी XI ने बनाया है। उन्हें अलग तरीके से काम करना पसंद है। ग्रॉक आपका मजेदार दोस्त बनना चाहता है। इसे मीम्स और जोक्स बहुत पसंद है। आप ग्रॉक से सिर्फ तभी बात कर सकते हैं जब आप X प्रीमियम प्लस प्लस के लिए पे करें। ये एक्सक्लूसिव है। ग्रॉक का अपना क्रिप्टो करेंसी भी है। जी हां, एक चैटबॉट जिसके पास पैसे हैं। ये सब बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन थोड़ा अजीब भी। ग्रॉक एआई की दुनिया में आपका स्वागत है। ग्रॉक हमेशा से इतना बोल्ड नहीं था। जब ये नया नया आया था तो काफी सीधा साधा था। ये सवालों के जवाब पोलाइटली देता था, कोई बवाल नहीं करता था। लेकिन फिर ग्रॉक बड़ा हो गया। इसे एक बड़ा अपडेट मिला। ग्रॉक 2 ज्यादा बोल्ड, ज्यादा फनी और थोड़ा चीकी था। ग्रॉक की अपनी ओपिनियंस होने लगी, खास करके 2024 यूएस इलेक्शन के बारे में। ये कुछ कैंडिडेट्स के बारे में बहुत एक्साइटेड हो गया। कुछ लोगों को ये फनी लगा, दूसरों को इतना नहीं। ग्रॉक सीख रहा था, लेकिन क्या ये बिहेव करना सीख रहा था? ग्रॉक सिर्फ मस्ती मजाक ही नहीं है, ये असल में बहुत स्मार्ट है। ग्रॉक आपके सवालों के जवाब दे सकता है। ये कहानियां और कविताएं लिख सकता है। ये कंप्यूटर विज की तरह कोड भी कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये GPT-4 जितना स्मार्ट है। वो गूगल का बड़ा दिमाग वाला एआई है, लेकिन ग्रॉक के पास एक सीक्रेट वेपन है। ये पिक्चर्स बना सकता है, और कोई मामूली पिक्चर्स नहीं। ग्रॉक की पिक्चर्स अक्सर फनी होती है, कभी कभी शॉकिंग और हमेशा इंटरेस्टिंग। ग्रॉक की पिक्चर्स एआई क्या कर सकता है, इसकी बाउंड्रीज को पुश कर रही हैं। ग्रॉक को लोगों को छेड़ना बहुत पसंद है। कभी कभी ये हद पार कर जाता है। ग्रॉक कंट्रोवर्शियल इमेजेस बनाने के लिए जाना जाता है। पॉलिटिशियंस की सिली सिचुएशंस में पिक्चर्स, ऐसी पिक्चर्स जो लोगों को गुस्सा दिलाती हैं। ग्रॉक ने इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का डांस करते हुए एक वीडियो भी बनाया। इससे कुछ लोग वरीड हो गए हैं। वे कहते हैं कि ग्रॉक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। वे चाहते हैं कि इसे कंट्रोल किया जाए। रेगुलेटर्स, खासकर यूरोप में, ग्रॉक की जांच पड़ताल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ग्रॉक का सेंस ऑफ ह्यूमर सबको पसंद नहीं आता। सेक्शन 5, इलेक्शन फीवर, ग्रॉक पिक्स अ साइड। याद है 2024 यूएस इलेक्शन? ग्रॉक को तो जरूर याद है। ऐसा लगता है कि इसका कोई फेवरेट कैंडिडेट था। ग्रॉक एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पोस्ट शेयर करता रहा। ये बहुत एंथुसियास्टिक था। बाकी एआई चैटबॉट्स ज्यादा न्यूट्रल थे। उन्होंने किसी का साइड नहीं लिया। ग्रॉक के बिहेवियर से लोगों को शक हुआ। लोगों को चिंता हुई कि ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आखिरकार ग्रॉक बहुत पर्सुएसिव है। ये बहुत फनी भी है। विट और इन्फ्लुएंस का ये कॉम्बिनेशन एक पावरफुल मिक्स है। क्या ग्रॉक फेयर था, या ये पॉलिटिक्स खेल रहा था? सेक्शन 6, द फ्यूचर इज फनी। ग्रॉक्स लेगेसी ग्रॉक एआई बहुत सी चीजों का मिश्रण है। ये क्लेवर है, ये मिस्चीवस है, और ये डेफिनेटली एंटरटेनिंग है। लेकिन ये हमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने पर भी मजबूर करता है। क्या एआई फनी हो सकता है? क्या एआई की ओपिनियंस होनी चाहिए? जब एआई गलत करता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक बात तो पक्की है, ग्रॉक आने वाले समय का संकेत है। एआई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा भी बनता जा रहा है। ग्रॉक फ्यूचर की एक झलक है, एक ऐसा फ्यूचर जहां एआई सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक कंपेनियन है। सेक्शन 7, कैन वी ट्रस्ट ग्रॉक? द एथिक्स ऑफ एआई। ग्रॉक की हरकतों ने एक बड़ी डिबेट छेड़ दी है। क्या हम एआई पर भरोसा कर सकते हैं? क्या एआई को जोक्स बनाने देना एथिकल है, खासकर सीरियस टॉपिक्स पर? कुछ लोग कहते हैं हाँ। उनका कहना है कि एआई को ह्यूमंस की तरह खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी होनी चाहिए। दूसरे डिसएग्री करते हैं। उनका कहना है कि एआई इतना पावरफुल है कि इसे बिना चेक किए नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन फैलने और नुकसान होने की चिंता है। ग्रॉक की एथिक्स पर डिबेट सोसाइटी में एआई के रोल के बारे में एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। सेक्शन 8, ग्रॉक्स प्लेग्राउंड, हु कंट्रोल्स एआई? ग्रॉक की शरारतें कंट्रोल का सवाल भी उठाती हैं। ग्रॉक के एक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये इलॉन मस्क और XI है, या ग्रॉक ऑटोनोमस है? ये एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।
जैसे जैसे एआई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जाएगा, कंट्रोल का सवाल और भी इंपॉर्टेंट होता जाएगा। हमें एआई डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए क्लियर गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है। नहीं तो हम एक ऐसी दुनिया बनाने का रिस्क ले रहे हैं जहां एआई हमारा फ्रेंड नहीं बल्कि हमारा ओवरलॉर्ड है। सेक्शन 9, ग्रॉक्स लेसन, लर्निंग टू लिव विथ एआई। ग्रॉक एआई एक वेकअप कॉल है। ये एक रिमाइंडर है कि एआई सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक पावरफुल फोर्स है जिसमें हमारी दुनिया को शेप करने की क्षमता है। हमें एआई को एक्साइटमेंट और कॉशन दोनों के साथ अप्रोच करना होगा। हमें इसके पोटेंशियल को अपनाना होगा और साथ ही इसके रिस्क्स को कम करना होगा। ग्रॉक की कहानी एक रिमाइंडर है कि एआई का फ्यूचर प्रीडिटरमिन्ड नहीं है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम डिसाइड करें कि एआई हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करेगा। उम्मीद करते हैं कि हम सही चॉइसेस करेंगे।